हेलो फ्रेंड्स, नविकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी 42nd रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी कैंडी। ये कैंडी खाने में तो काफ़ी टेस्टी होती ही है और साथ में काफ़ी डाइजेस्टिव भी है। इसे हम 10 से 12 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड में फ़ोटो आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए अब कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कच्चे आम लिए हैं। वेट के अनुसार ये 250 ग्राम है। इन्हें धो लेंगे, धोकर साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम इन्हें छीलना है। आम के ऊपर से स्किन हमें अच्छे से रिमूव करनी है। ग्रीन पार्ट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। दोनों आम मैंने छीलकर तैयार कर लिए हैं। एक ब्लेंडर जार ले लेंगे। इसके अंदर हम आम के छोटे छोटे पीसेस कट करके डालेंगे। आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस इसे बिल्कुल बारीक वाले ब्लेड से कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी पेस्ट जैसी होनी चाहिए। गुठली हमें इसमें नहीं डालनी है। दोनों आम कट करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद देखिए इस तरह का बारीक पेस्ट जैसा ये दिखेगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाएंगे और उसके अंदर आधा छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बट देसी घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने देसी घी ऐड किया है। घी को हम गरम कर लेंगे। जब घी हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर 3 से 4 चुटकी हींग डालेंगे। हींग को 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। इस टाइम पे हम इसके अंदर आम का पेस्ट ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो पर ही रखना है। अब लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता और इसकी क्वांटिटी हाफ नहीं रह जाती। 10 से 12 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। धीरे धीरे इसका मॉइस्चर उठ जाएगा और ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद इसकी क्वांटिटी हाफ रह गई है और ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर चीनी या गुड़ डालेंगे। मैं यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो सेम क्वांटिटी में चीनी भी डाल सकते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर आम लिए थे, लेकिन गुठली निकालने के बाद वो 200 ग्राम के करीब रह गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ डाला है। गुड़ को हम अच्छे से चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ कैरमलाइज नहीं हो जाता। एक थिक पेस्ट जैसा ये दिखने लगेगा और इसका कलर भी थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से पक गया है और इसका कलर भी डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सफ़ेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मसाले मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे और पकाएंगे। इस टाइम पर आप टेस्ट करके खट्टा और मीठा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे और फ्रिज में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे सेट होने के लिए।
सेट होने के बाद हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम इसका लेंगे और इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। साइज आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आप बनाना चाहें। ये देखिए, इस तरह से इसकी बॉल्स बनाएंगे। पाउडर चीनी में इसे रोल करेंगे और एक एक करके हम इसे प्लेट में बनाकर रखते रहेंगे। सेम इसी तरीके से हम सारी कैंडीज बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए, मैंने सारी कैंडीज बनाकर रेडी कर ली हैं। इसके बाद हमें इसे स्टोर करना है। इस तरह की आप कोई भी एयर टाइट डिब्बी ले सकते हैं। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच पाउडर चीनी डालेंगे। पाउडर चीनी हम इसलिए डालते हैं ताकि कैंडीज आपस में चिपके नहीं। अब एक एक करके हम सारी कैंडीज इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हम इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी कंटेनर में आप इसे स्टोर कर रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।